शाहपुर से खबर है, जेजेएम में भ्रष्टाचार अफसरों की जांच होगी। पीएचईडी के 12 इंजीनियर्स के खिलाफ एसीबी जांच करेगी। जांच के दायरे में चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सीएन तक शामिल है। जलदाय विभाग ने जांच के लिए अनुमोदन भी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ईडी के पश्चात फिर सीबीआई की एंट्री भी हुई और सीबीआई ने भी इस पूरे मिशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज की थी। अब जानकारी आपको दे दें कि भ्रष्टाचार अफसरों की जांच होगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, पीएचईडी के 12 इंजीनियर्स के खिलाफ एसीबी जांच करेगी। बताइएगा अब क्या जानकारी मिल रही है इंजीनियर्स को लेकर के, आखिर अब क्या पैसों के लेन देन की बात भी उठ रही थी इनसे जुड़ी? देखिए, जल जीवन मिशन में पिछले वर्ष जो घोटाला सामने आया था उसमें एसीबी ने कार्रवाई की थी। ठेकेदार को पकड़ा था और 2 इंजीनियर हैं उनको भी पकड़ा था, जो स्थानीय इंजीनियर थे उनको। उसके बाद जब कार्रवाई आगे बढ़ी, जांच खुलती गई और पूछताछ से पता लगा कि इसमें जलदाय विभाग के कई अफसर हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध है। तो एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच आगे इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि जलदाय विभाग ने इन अफसरों के खिलाफ जो है वो जांच करने की आगे अनुमोदन नहीं किया था, परमिशन नहीं दी थी। तो एसीबी ने कई बार जलदाय विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन अब आखिरकार जलदाय विभाग ने डीओपी के निर्देश के बाद जो है उनको अनुमति दे दी है। तो ऐसे में जब अनुमति मिल गई उसके खिलाफ आगे कार्रवाई करने की, तो अब जलदाय विभाग इन अफसरों को, जलदाय विभाग के जो ये अफसर है इनको जल्द ही एसीबी बुला के पूछताछ करेगी और उसके बाद इस बात की भी संभावना है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है, क्योंकि जल जीवन मिशन में जो घोटाला हुआ था उसमें ऐसे कई हम कह सकते हैं, चाहे ठेकेदार हो, निजी लोग हो, जलदाय विभाग के अफसर है, जिसमें चीफ इंजीनियर से लेके एक्सीएन एएन तक है, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है कि इस तरह के आरोप लगे हैं कि ठेकेदारों और अफसरों की मिली भगत से प्रदेश में जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ था। चाहे वो घटिया सामग्री की बात हो या टेंडर का मामला हो या फिर जो सरकारी कागजात जो ठेकेदारों के दफ्तरों में मिले थे, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऐसे कई पहलू है जिनको लेके जांच लगातार हो रही है। तो एक तरफ जो है वो ईडी भी जांच कर रही है, सीबीआई तक भी मामला पहुंचा है, लेकिन सबसे पहले इस मामले में एसीबी ने कार्रवाई की थी प्रदेश में। तो एसीबी की जांच अब चूंकि अनुमति मिल गई है, तो ऐसे में एसीबी की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी और जल्द ही उन सभी किरदारों पर से पर्दा भी हटेगा जो इस घोटाले में शामिल थे और इस बात की संभावना है कि एसीबी कुछ अफसरों को गिरफ्तार भी कर सकती है। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।